हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, द नेम इज ऑसिलेशंस। बच्चों, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इसी से जुड़ी सारे डिटेल्स हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, जिसके अंदर बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट। बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले बात करेंगे लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में। बच्चों, पीरियोडिक मोशन समझने से लिए हम लोग पहले बात करते हैं पीरियोडिक मींस व्हाट। पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो बार बार रिपीट होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। आप रोज खाना खाते हो, आज आपने जितने समय में खाना खाया उतने ही समय में आपने कल भी खाना खाया, दैट इज पीरियोडिक। अभी क्लासेस बंद चल रही है आप लोगों की, लेकिन रोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। आज जितने समय में फिजिक्स हुआ कल भी उतने समय में फिजिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। मतलब हर दिन क्लासेस रिपीट हो रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कल भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दैट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इज व्हाट? अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अर्थ का रोटेशन अबाउट एन एक्सिस 24 आवर्स अगर एक रोटेशन को लग रहा है तो अगला रोटेशन भी 24 आवर्स, दैट इज पीरियोडिक। अर्थ का रिवॉल्यूशन 365 डेज अगर लग रहे हैं तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन भी 365 डेज, दैट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन मींस व्हाट? अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन। बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पार्टिकल, ये तुम्हारी मीन पोजीशन, ये तुम्हारा एक्सट्रीम और ये तुम्हारा एक्सट्रीम। ये अबाउट अ फिक्स पॉइंट पार्टिकल यहां से आगे भी जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। Such type of motion is called as what? Oscillatory motion. Very simple definition. A motion that repeats itself about its mean position. About its mean position is called as what? Oscillatory motion. जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? To and fro motion. Example देना है sieving needle. Sieving needle up and down about a fixed point. ऊपर नीचे continuously move रही है। आप लोगों ने देखा होगा sieving needle up and down. Such type of motion is called as what? Oscillatory motion. One more example. सिंपल पेंडुलम, मीन पॉइंट से, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, इसी पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन, जो कि आगे पीछे होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। इज इट क्लियर? बच्चों, बात करेंगे ऑसिलेशन मतलब क्या। बच्चों, ऑसिलेशन का मतलब होता है कि इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको मैं आगे बताऊंगा ही। एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम के अंदर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स अगेन एंड अगेन। जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, फिर मीन आया, फिर वापस आगे पीछे, वो सेम वे से मूव होगा। ऐसे बार बार मूवमेंट्स रिपीट होंगे। इसमें का एक मूवमेंट या मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन, वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। फिर चाहे ऑसिलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर मान लो ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से ए से मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, फिर एक्सट्रीम आया, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, इसे हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? ऑसिलेशन। वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे कंडीशंस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। पहली कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन होगी इसकी रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है ये हम आगे समझने वाले हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल अगर मान लो
मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल एक्सट्रीम गया और यहां से इसको छोड़ दिया तो इसका फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब हमने इसको यहां पे क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। नंबर 2, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि पार्टिकल अगर मान लो यहां से एक्सट्रीम जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इधर गया और फोर्स आया टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब बोथ आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। इज इट क्लियर? यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट force is directly proportional to displacement, negative sign indicates that force and displacement are always oppositely directed। make it simple, आप ड्रैगन में बैठे हो, आप मीन पोजीशन बैठे, एक्सट्रीम गया, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, वापस नीचे आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब यहां से पार्टिकल अगर एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस हुआ राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका फोर्स किधर रहेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब दोनों की डायरेक्शन किससे बच्चों, अपोजिट। हम इसको और में ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया होता है, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है, सेम ही। इज इट क्लियर? तो दैट इज द कंसेप्ट। दूसरी बात बच्चों, सेकंड कंडीशन ये है कि उसमें इनर्शिया भी होता है, सिस्टम शुड पोजेस एन इनर्शिया। अगर मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पाथ है और यहाँ पे ये मीन पोजीशन है ओ, यहाँ पे तुम्हारा जो पार्टिकल है ये गया एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में ये यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, वापस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा। फिर यहाँ आने के बाद में इधर वाले एक्सट्रीम पे आएगा, फिर यहाँ से वो वापस अपने जाएगा मीन पोजीशन पे, तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए, वापस आगे जाएगा। ऐसा वो टू एंड फ्रो मोशन लेता रहेगा। क्यों ले रहा? क्योंकि उसके पास में इनर्शिया है। इनर्शिया है मतलब क्या, उसके पास में मास है। मास की वजह से वो क्या हो रहा, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ऐसा ही मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर बच्चों? अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शंस? बच्चों पीरियोडिक फंक्शंस किसे कहा जाता है? ऐसे फंक्शन, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस। तो आओ बच्चों डिटेल में देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस किसे कहा जाता है। जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मैंने बोला साइन थीटा, और साइन थीटा इज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अब मैं बोलता हूं एफ ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, तो यहां मैंने बोला साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई। इज इट क्लियर? अब मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो हियर एफ ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। मतलब यहां से क्या समझ है कि साइन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद में ये वापस से क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसा ये फंक्शन है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन द विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। 2 पाई इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मैं बोलूंगा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा हो गया, एक काम करते हैं स्मॉल टी। मैं बोलूंगा साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी लिया। इज इट क्लियर? अब मैं यहां बोलूंगा एफ ऑफ स्मॉल टी में ऐड करूंगा कैपिटल टी इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी अपॉन 2 पाई स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी अपॉन डी। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। यहां पे आप लोग देखेंगे कि साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, टी गेट कैंसिल, व्हाट वी गेट, साइन 2 पाई। अब साइन ऑफ 2 पाई प्लस समथिंग, मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या बोलती है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस समथिंग मतलब क्या, साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट, एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक
फंक्शन ऑफ कैपिटल टी, मतलब टी इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन। वेरी सिंपल, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शंस। तो बच्चों ये आपको मैं बताया दो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखेंगे। नंबर 3, एफ ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू व्हाट, tan ओमेगा टी, tan ओमेगा टी, इज इट क्लियर। अब मैं बोलूंगा यहां पे एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस पाई बाय ओमेगा, तो यहां पे आएगा tan ओमेगा स्मॉल टी, tan ओमेगा स्मॉल टी प्लस पाई बाय ओमेगा, इज इट क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको, tan ओमेगा टी, ओमेगा में कैंसिल, व्हाट वी गेट, पाई, tan ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, tan ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई मतलब क्या होगा बच्चों, tan ओमेगा टी एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस पाई बाय ओमेगा, मतलब tan ओमेगा टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या, पाई बाय ओमेगा, मतलब पाई बाय ओमेगा इस टाइम इंटरवल के बाद में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आपको, वेरी सिंपल। तो बच्चों ये हुआ आपका पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। बच्चों अब बात करेंगे कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। नॉन पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, द फंक्शंस विच डू नॉट रिपीट इट्स वैल्यूज, ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है उन्हें कहा जाता है नॉन पीरियोडिक, और ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। आओ बच्चों ऐसे फंक्शंस देखेंगे जिनकी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं बोलूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर ऑफ माइनस x। यहां पे अगर x का वैल्यू बढ़ता चलेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम कम होती चली जाएंगी ना, तो ये तुम्हारे लिए क्या हुआ, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नंबर 2 मैं बोलूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, log x, सेम केस, x की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, कम कम हो जाएगी। नंबर 3 मैं बोलूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर ऑफ x। सो दीज आर द नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, ये ऐसे फंक्शंस जिसकी वैल्यूज क्या हो रही है बच्चों, रिपीट नहीं हो रही है, उन्हें कहा जाता है बच्चों क्या, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। समझ में आया। मैंने आज आपको बताया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी मोशन, मैंने आपको बताया कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन, मैंने आपको बताया पीरियोडिक फंक्शन, मैंने आपको बताया नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन और ऑसिलेटरी फंक्शन में क्या कंपैरिजन है। बच्चों सारे के सारे पीरियोडिक मोशंस बराबर है, हम ऐसा बोलेंगे कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेट हो रहा है सर्कुलेशन में, इज इट क्लियर, तो वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हुआ ना। अर्थ का रिवॉल्यूशन सर्कल में, तो वो ऑसिलेटरी हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सारे के सारे ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। सीविंग नीडल अप एंड डाउन मूव हो रही है, तो सीविंग नीडल अप एंड डाउन मूव हो रही है तो वो पीरियोडिक मोशन तो है ही ना। तो ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, माइंड में सेट कर लो कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। समझ में आया। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का जिसका नाम है ऑसिलेशन। आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, आप 1 बाय 1 लेक्चर्स को फॉलो करना और हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना। इज इट क्लियर बच्चों, थैंक यू सो मच।